ये कहानी है एक लड़की की जिसका नाम था नेहा। नेहा की शादी को अभी सिर्फ 4 महीने ही हुए थे, लेकिन उसका शौहर रेहान अपने काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहता था। हर वक्त काम में मशगूल, एक जगह से दूसरी जगह, और नेहा उस पुरानी कोठी में तन्हा रहती थी। शुरुआत में तन्हाई उसके लिए एक सुकून थी, खामोशी, आजादी और वक्त सिर्फ अपने लिए। लेकिन वक्त के साथ उस सुकून ने एक अजीब सी बेचैनी ले ली। नेहा हर रात जब अपने कमरे में जाती तो उसे महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। कभी पर्दे हिल जाते, कभी हवा के बिना ही मोमबत्ती बुझ जाती। शुरू में उसने सोचा ये सब उसका वहम है, लेकिन फिर रातों का सिलसिला कुछ और होने लगा। वो जब बिस्तर पर लेटती, उसके जिस्म पर किसी के हाथ का हल्का सा स्पर्श महसूस होता, जैसे कोई उसके बालों को छू रहा हो। कभी गर्दन पर हल्की ठंडक महसूस होती, जैसे किसी ने उस पर सांस ली हो। हर रात उसका दिल तेज धड़काने लगता, जिस्म गर्म होने लगता और आंखें किसी तस्वीर की तलाश में खुल जाती, लेकिन कोई नजर नहीं आता। एक रात नेहा ने सपने में देखा कि एक अजनबी उसके बिस्तर पर था। वो अजनबी एक काला साया था, मूदी आंखें, सांसें तेज, और उसका स्पर्श इतना गहरा कि नेहा चीख उठी। लेकिन वो चीख दर्द की नहीं थी, वो चीख एक अजीब सुकून की थी। उस सपने के बाद नेहा हर रात उस अजनबी का इंतजार करने लगी। लेकिन अब वो सिर्फ सपना नहीं रहा था। उसका जिस्म सुबह उठकर भीगी हुई हालत में होता, जैसे कोई उसके साथ था। उसके चेहरे पर नूर आ गया था, आंखों में एक अजीब सी नरमी, लेकिन हर सुबह वो और ज्यादा थकी हुई महसूस करती। नेहा ने अपनी डायरी में लिखना शुरू किया, मैं अकेली हूं, लेकिन हर रात कोई मेरे साथ होता है, मुझे छूता है, महसूस करता है, लेकिन वो कोई इंसान नहीं है। महीने गुजरते गए। नेहा का दिल अब उस साये का आदी हो चुका था। उसे इंतजार रहता कब रात आए, कब वो सांस फिर उसके जिस्म को छू ले। एक रात उसने आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी हूं, पूरी की पूरी, जो भी हो तुम, जिन, साया या सिर्फ एक ख्याल, मैं तुम्हारी हूं। उस रात नेहा का जिस्म जैसे आसमान में उड़ने लगा। उसने खुद को किसी और की बाहों में महसूस किया। वो स्पर्श, वो सांसें, वो नरमी, सब कुछ इतना असली लग रहा था जैसे कोई सच में उसके साथ था। सुबह जब उसकी आंख खुली, उसका बिस्तर बिखरा हुआ था, गले पर हल्के निशान थे और आंखों में एक अजनबी सा नूर। एक हफ्ते बाद नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। चक्कर, उलझन और नींद में भी बेचैनी से करवटें लेना। जब वो डॉक्टर के पास गई, उसने कुछ टेस्ट करवाने को कहा। 2 दिन बाद उसका फोन बजा। डॉक्टर की आवाज आई, बधाई हो नेहा, आप गर्भवती हैं। नेहा के हाथ से फोन गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने ऐसे ख्वाब देखे थे, लेकिन ये ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। रेहान, उसका शौहर, तो पिछले 3 महीने से उसके पास आया ही नहीं था। तो ये बच्चा किसका था? नेहा ने अपने पेट पर हाथ रखा। उसका जिस्म कांप उठा। उस पल उसने महसूस किया कोई उसके अंदर मुस्कुरा रहा था। कोई था जो अब सिर्फ रातों में नहीं, उसकी रूह के अंदर समा गया था। उसी क्षण एक आवाज उसके कानों में गूंजी, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं नेहा, और अब मैं तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा। नेहा ने आंखें बंद की और उसके होठों पर सिर्फ एक लफ्ज था, तुम मेरे हो। जब नेहा की गोद में वो लाल आंखों वाला बच्चा आया तो उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो पहचान गई हो, जैसे उसकी आत्मा का एक टुकड़ा उसके सामने जिंदा खड़ा हो। जब उसने बच्चे की आंखों में देखा तो उसे वही जुनून महसूस हुआ, वही साया, वही आह जो हर रात उसके जिस्म से टकराता था। उस समय नेहा का दिल कह रहा था वो वापस आ गया है।
3 महीने बाद रेहान अचानक लौट आया। दूर से ही उसने नेहा और उस बच्चे को देखा और उसकी सांस अटक गई। उसके दिल ने कभी इतना भारी बोझ महसूस नहीं किया था। जब दरवाजा खोला तो नेहा ने बस एक पल उसकी तरफ देखा, फिर अपनी नजरें झुका लीं। रेस की आंखों में अनगिनत सवाल थे, लेकिन उसकी जुबान बिल्कुल खामोश थी। क्या ये हमारा बच्चा है? उसने धीमी आवाज में पूछा। नेहा चुप रही, सांस भीतर खींचकर बस इतना कहा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं रेहान। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। मुझ में अब कुछ ऐसा है जो कभी सिर्फ मेरा था, लेकिन अब मेरा भी नहीं रहा। रेहान ने बच्चे की ओर देखा। उसकी लाल आंखों में कोई रहस्य छुपा था, जैसे वो उसकी आत्मा का कोई सच जानता हो, जैसे वो बच्चा उसकी आंखों में देखकर कह रहा हो, मैं तुम्हारे लिए नहीं बना, मैं उसका हूं जो तुम्हारे जैसा नहीं है। नेहा की जिंदगी अब 2 दुनियाओं के बीच झूल रही थी। एक ओर रेहान की वापसी का सच और दूसरी ओर उस जिन का प्यार जो हर रात उसकी रूह में उतर आता था। नेहा का जिस्म दिन ब दिन और हल्का होता जा रहा था, लेकिन उसकी आत्मा पर कोई भारी बोझ चढ़ता जा रहा था। अब वह खुद से बातें करने लगी थी, खामोशी में, गहराई में। आईने के सामने खड़ी होकर अपने ही चेहरे को देखती, कभी होठों पर मुस्कान को कभी आंखों में आंसू। वो अब भी मेरे भीतर रहता है, उसने अपनी डायरी में लिखा। मैं हर रात उसका इंतजार करती हूं, लेकिन अब डर लगता है। उसकी मोहब्बत मेरी रूह में उतर चुकी थी, अब उसका जुनून हदें पार कर रहा है। फिर एक रात नेहा ने महसूस किया, कुछ बदल रहा है। अब वो सिर्फ उसे महसूस नहीं कर रही थी, अब वो उसे सुन भी रही थी। उसके कान के पास एक मर्दाना सा लहजा फुसफुसाया, मैं तुझमें हूं नेहा, हर सांस, हर कसक, हर सुलगती लकीर में। मैं तुझे किसी और का नहीं होने दूंगा। नेहा का जिस्म कांप उठा। उसने मोमबत्ती बुझा दी। अंधेरा उसकी चादर बन गया। वो बिस्तर पर लेट गई, धीरे से अपना दुपट्टा उतारा, आंखें बंद की और बुदबुदाई, आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। और फिर जैसे कोई सांस उसके अंदर समा गई हो, जैसे उसका जिस्म किसी ने अंदर से छू लिया हो। उसी वक्त रेहान दरवाजे पर था और उसने नेहा की धीमी धीमी कराहटें सुन ली। लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां सिर्फ एक ठंडा अंधेरा था और नेहा, उसकी आंखों में लाल चमक थी। रेहान एक कदम पीछे हट गया, वो डर गया। अगली सुबह नेहा एक थकी हुई लाश जैसी थी। आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन उसका चेहरा किसी रोशनी से चमक रहा था। रेहान ने एक मौलवी को बुलाया। घर में कुरान की तिलावत शुरू हुई। नेहा चीख उठी और उस चीख में कोई और आवाज भी थी, वो मुझे छोड़ने को कह रहे हैं, लेकिन तुम तो जानते हो नेहा, तुम मेरी हो नेहा। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं आजाद होना चाहती हूं, मैं इंसान हूं, मुझे इंसानी जिंदगी जीनी है। उस रात नेहा ने एक फैसला किया। उसने अपनी लाल लिपस्टिक उतारी, काजल साफ किया और एक सफेद दुपट्टा ओढ़कर छत पर चली गई। आसमान घना और अंधकारमय था। तेज हवाएं उसके बालों में उलझ रही थी। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे चाहा, मुझे पूरी तरह महसूस किया, लेकिन अब मैं तुम्हारी रूह बन चुकी हूं। अब मुझे अपनी रूह वापस चाहिए। एक तेज बिजली चमकी, तूफान जैसी हवा उठी। उसका जिस्म कांप उठा। उसके चारों ओर हवा में एक साया बनता गया, काला, स्याह, घूमता हुआ। लेकिन फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया और तब नेहा ने महसूस किया, वो चला गया। रेहान भागता हुआ छत पर पहुंचा। नेहा बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसने नेहा का हाथ थामा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें दोबारा खो नहीं सकता। कुछ दिनों बाद नेहा ने अपनी आंखें खोली। उसका जिस्म हल्का लग रहा था,
सारे साए गायब हो चुके थे। दर्द कहीं नहीं था। बच्चा उसके पास बैठा खिलखिला रहा था। 1 साल बाद नेहा और रेहान एक नए शहर में रहते हैं। बच्चा अब स्कूल जाता है। उसकी आंखें अब भी गहरी हैं, लेकिन उनमें अब रोशनी है, नफरत नहीं। कभी कभी नेहा रात में उठती है और चांद को देखती है। वो अब भी एक हल्की सी ठंडक महसूस करती है। कभी पर्दा हिलता है तो वो बस मुस्कुरा देती है।